नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो आज दिन मंगलवार है और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। हम लोगों में से बहुत से लोग उनको तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। कोई हनुमान जी कहता है, कोई महाबली कहता है, कोई बजरंग बली कहता है, कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई पवन पुत्र कहता है, कोई केसरी नंदन कहता है। तो इस तरह से उनके बहुत से नाम प्रचलित हैं। पर बचपन में उनका नाम मारुति था। जब वो छोटे थे, 5-6 साल के थे, तब उनका नाम मारुति था। तो एक सुबह जब बालक मारुति सोकर उठते हैं तो उन्हें बहुत तेज भूख लगाती है। अच्छा, माता जी उस समय उनकी पूजा अर्चना में लगी हुई थी। पिताजी अपने काम पे निकल गए थे। अब यहाँ पर मारुति जी जब उठे तो उन्हें बड़ी तेज भूख लगी हुई थी। अब वो क्या करें, क्योंकि सभी उनके परिजन कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। तो बालक थे थोड़े, वो भगवान उनको कहते हैं, तो उनके अंदर भगवान वाले तो सारे गुण थे ही। तो वो उठे, परिजनों से बिना कुछ कहे वो बाहर निकल आए और बाहर निकल के उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा और पका हुआ फल लगा हुआ है आसमान की तरफ। अब उन्होंने उस फल को देखते उनको लालच आ गई, लेकिन वो कोई फल तो थे नहीं, वो तो सूर्य भगवान थे। अच्छा, लालच आ जाने पे उन्होंने कहा कि मुझे तो यही फल चाहिए खाने को, अब मैं और किसी फल से काम नहीं चला सकता। तो उनके अंदर जो ईश्वरी गुण थे, वो सारी शक्तियां उनके अंदर निहित थी। तो उन्होंने अपना एक लंबा सा हाथ फैलाया और वो हाथ फैलाने के बाद अपने मुंह को आगे करके उन्होंने सूर्य भगवान को निकल लिया, अपने मुंह में डाल लिया। अच्छा, जब सूर्य भगवान को अपने मुंह में डाल लिया तो उस समय क्या हो गया, अंधकार पूरा फैल गया। देवलोक में, पृथ्वी लोक में, हर जगह अंधकार फैल गया। लोग त्राहिमाम करने लगे। देवगण भी दौड़े दौड़े इंद्रदेव के पास आए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया इंद्रदेव, और आप जानते हैं ये मारुति नामक बालक की वजह से ही ऐसा अंधकार फैल गया है। तो इंद्रदेव ने अपना ध्यान मुद्रा में आए, उन्होंने देखा कि हाँ, ये बालक कोई और नहीं, ये अंजनी पुत्र और केसरी नंदन है मारुति, जिसने क्या किया है कि सूर्य भगवान को निगल लिया है। तो अब क्या हो सकता है, देवगण बोले, कहते हैं मैं देखता हूँ। और उन्होंने अपनी वज्र उठाया और वज्र से वो गए वहां पर उतर के अपने इंद्रलोक से और मारुति के पास खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि धृष्ट बालक, तुमने ये क्या किया है। पर वो तो उस समय उनके मुंह में सूर्य भगवान थे, तो वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंद्रदेव भी चाहते थे ना कि वो बोले तो उसका मुंह खुलेगा और सूर्य भगवान बाहर निकल आएंगे। लेकिन वो तो बोलना ही नहीं चाहता था मारुति, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा था। बहुत क्रोध दिलाया इंद्र भगवान ने उसको कि किसी तरह ये मुंह खोल दे, लेकिन नहीं खोला। अब क्या होगा, इंद्र भगवान ने अपना वज्र उठाया। उनको अंदर से बड़ा खराब लग रहा था कि एक छोटे नन्हे बालक को मैं मारने जा रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते थे। इस छोटे बालक ने तो पूरा हाहाकार मचा दिया, देवलोक से पृथ्वी लोक तक पूरा हाहाकार मचा दिया। सब जगह अंधकार फैल गया। वो तो एक अलग बात है, पूरा जनजीवन नष्ट होने वाला था, क्योंकि सूर्य भगवान की किरणों की वजह से तो प्राण शक्ति मिलती है हर सजीव चीज को, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जानवर हो,
चाहे मानव हो चाहे देव हो, तो इतनी धृष्टता इस बालक मारुति ने करी तो इसका अंजाम भी तो बुरा ही होने वाला था। तो इंद्रदेव ने अपने आप को बहुत ही मजबूत किया और अपना वज्र उठाया। वज्र उठाने के बाद उन्होंने उसके मुंह वाले हिस्से पे, जहाँ पर वो निगला हुआ था, मतलब मुंह के अंदर रखा हुआ था सूर्य भगवान को, वहाँ पर उन्होंने प्रहार किया। अच्छा, प्रहार किया तो मुंह खुल गया और सूर्य भगवान बाहर आ गए। लेकिन इसके वज्र के प्रभाव से क्या हुआ, हनुमान जी की जो ठुड्डी थी वो टूट गई। अच्छा, ठुड्डी टूट गई। अब ठुड्डी को उस समय देवलोक में क्या कहते थे, ठुड्डी हम लोग बोलते हैं ना मानव जगत में, लेकिन वहाँ हनु बोला जाता था। हनु उनका टूट गया। अच्छा, टूट गया। जब उनकी ठुड्डी उनकी टूट गई तो उनके जो पिता थे, जो पवन देव थे, वो उनके पिता बाद में कहलाए। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अभी इतना जान लीजिए कि हनुमान जी के दो पिता कहलाए, एक पवन देव, तो उनको पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है, और एक पिता उनके केसरी थे, जिससे उनको केसरी नंदन भी बोला जाता है। पवन देव को जब ये बात पता चली कि इंद्रदेव ने उनके पुत्र की ठुड्डी तोड़ दी है, तो वो गुस्से से वो बिल्कुल क्रोधित हो गए, इतना ज़्यादा। उन्होंने कहा, इंद्रदेव की ये हिम्मत कैसे पड़ी कि उन्होंने मेरे पुत्र पे प्रहार किया और उसको चोटिल किया। उन्होंने क्या किया कि अपने प्रभाव से पूरा उन्होंने वायु को रोक दिया, हवा के आवागमन को रोक दिया। अच्छा, वज्र के प्रभाव से उनकी ठुड्डी तो टूटी थी और वो मूर्छित होकर पृथ्वी लोक पे गिर गए थे। तो इससे पवन देव को और भी ज्यादा गुस्सा आया था। इस वजह से उन्होंने वायु का आवागमन रोक दिया और त्राही मच गई, क्योंकि वायु जो होती है वो हमारी प्राणों की रक्षा, हम सांसें कैसे लेते हैं, वायु की वजह से लेते हैं। तो फिर त्राही मच गई देवलोक से पृथ्वी लोक तक। तो सब देवतागण फिर आए पवन देव के पास। पवन देव ने कहा कि इंद्र से जाकर कहो कि मेरे पुत्र को पुनः, वो जो मूर्छित हो गया है, मूर्छित उस समय इस तरह हो गए थे कि वो मृत्यु के तुल्य हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पहले उसको पृथ्वी लोक से बाहर करे, उसकी मूर्छा को खत्म करे और उसको जो जितनी चोटें लगी हैं सब ठीक करे, तब मैं इस पे कुछ कर सकता हूँ। देवतागण पहुंचे फिर इंद्रदेव के पास, तो इंद्रदेव को सारी बातें बताई। इंद्रदेव ने कहा, ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैं भी तो यही चाहता था कि जो चीज़ें हैं वो आसानी से सुलझ जाएं, लेकिन पुत्र उनका नहीं मान रहा था, तो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। ठीक है, मैं सारी उसकी चोटें ठीक करता हूँ। तो उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उसकी मूर्छा खत्म करी नन्हे बालक की, और जो इतनी भी चोटें थीं उसको ठीक करी। लेकिन जो ठुड्डी थी वो नहीं ठीक कर पाए, ठुड्डी उनकी टेढ़ी की टेढ़ी रह गई। अब क्या हो सकता है। पवन देव तो बहुत गुस्सा में थे। उन्होंने कहा, नहीं, इंद्र से कहो उसकी ठुड्डी ठीक करनी पड़ेगी। इंद्रदेव ने कहा, देव, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ठुड्डी मुझसे नहीं ठीक हो रही है। और मतलब हनु, वो तो हनु ही बोलेंगे ना, हनु मुझसे नहीं ठीक हो रही है, लेकिन मैं बहुत मान देता हूँ आपको, आपके पुत्र को। आज से इसका नाम हनु के साथ मान लगेगा, मतलब बहुत मान इसको मिलेगा। देवलोक से पृथ्वी लोक तक इस बालक को बहुत मान दिया जाएगा, और ये हनुमान के नाम से पूरे जगत में विख्यात होगा।
हनु मतलब ठुड्डी, ठुड्डी को मान देना, मतलब ठुड्डी जो है हनु को मान देना। तो इस तरह से हनुमान जी का नाम, मारुति जो बालक थे उनका नाम हनुमान पड़ गया। आज मंगलवार का दिन है, तो भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ और इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। धन्यवाद।